नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीएम धामी ने जाना घायलों का हाल, मृतकों के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक सहायता देने के निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी बस हादसे में मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी पौड़ी से अस्पताल में भर्ती घायलों की स्थिति की जानकारी लेते हुए समुचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि घायलों को यदि हायर सेंटर रेफर करना पड़े तो जिलाधिकारी तत्काल इसका संज्ञान ले। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की है। उत्तराखंड निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होगी, महिलाएं सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी। दून के नगर निकाय चुनाव में 2 प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस के लिए मातृशक्ति न केवल मतदान के माध्यम से निर्णायक भूमिका निभाएगी बल्कि निगम गठन में भी महिला पार्षद की अहम भूमिका होगी। भाजपा ने जहां 100 में से 44 वार्डों में महिला वार्ड पार्षद का दांव खेला है, वहीं कांग्रेस ने 45 महिलाओं को पार्षद की दावेदारी सौंपी है। नगर निगम क्षेत्र की करीब आधी आबादी महिलाएं हैं। ऐसे में दोनों दलों ने क्रमशः 44 और 45% वार्ड पार्षद की सीटों पर महिलाओं को दावेदार बनाए हैं। कई वार्ड जो सामान्य हैं, लेकिन यहां महिला नेत्री का दबदबा है। इसे देखते हुए दोनों पार्टियों ने पुरुष के बजाय महिला को दावेदारी सौंपने में कोई संकोच नहीं किया। रामगढ़ मुक्तेश्वर की पहाड़ियों पर हुई साल की पहली बर्फबारी, नैनीताल में उमड़े पर्यटक, सड़कों पर लगा जाम। रामगढ़ मुक्तेश्वर धानाचूली में साल की पहली बर्फबारी हुई, जिससे वहां की वादियां बर्फ की चादर में ढक गई। बर्फबारी से होटल कारोबारियों के चेहरे खिल उठे। वहीं वीकेंड पर मुक्तेश्वर भवाली पहुंचे पर्यटकों ने बर्फ का जमकर लुत्फ उठाया। कुमाऊं कमिश्नर का अलग अंदाज, उत्तरायणी मेले में अपनी आवाज का जादू बिखेरा, झूमने लगे लोग, सभी को मनमोहा। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले के शुभारंभ के बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मंच से गीता प्रस्तुत कर लोगों का मनमोहा। उन्होंने लोगों की फरमाइश पर जिले के छाना बिलोरी गांव से जुड़ा कुमाऊनी गीत झनदिया बोजू छाना बिलोरी लागला बिलोरी का घामा गीत प्रस्तुत किया। उत्तरायणी कौतिक का शुभारंभ करने बागेश्वर पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर रावत ने तहसील परिसर से निकली झांकी को हरी झंडी दिखाई। वह झांकी के साथ बाजार में पैदल चलते हुए नुमाइशत खेत मैदान तक गए। मैदान के प्रवेश द्वार पर मेले का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने सांस्कृतिक मंच का शुभारंभ किया। इस दौरान मेला देखने आए लोगों ने उनसे गीत गाने की फरमाइश कर डाली। लोगों के आग्रह के बाद वे खुद को गीत गाने से रोक नहीं सके। उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में कुमाऊनी गीत प्रस्तुत किया। मेलार्थियों ने भी उनके गीत का खूब आनंद दिया। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा विभाग। 28 जनवरी से शुरू होंगे खेल। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए महज 16 दिन का समय शेष बचा है। ऐसे में विभाग तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। अभी तक खेल विभाग द्वारा 10,000 खिलाड़ियों की मैपिंग की जा चुकी है, जिनमें से 1200 से ज्यादा खिलाड़ियों द्वारा रजिस्ट्रेशन भी किया जा चुका है। वहीं गोल्फ को छोड़कर सभी खेलों के DOC निरीक्षण भी कर चुके हैं। हरिद्वार पुलिस ने मकर संक्रांति स्नान को लेकर तैयारियां की पूरी। मेला क्षेत्र को 8 जोन और 48 सेक्टर में किया विभाजित। धर्मनगरी हरिद्वार में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर होने वाले स्नान को लेकर हरिद्वार पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। पुलिस ने पूरे मेला क्षेत्र को 8 जोन और 48 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्राप्त सूचना के मुताबिक सोमवार को हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में स्नान पर्व की ड्यूटी पर तैनात किए गए पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग की गई। ब्रीफिंग में स्नान को लेकर कई गीत तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। SSP हरिद्वार प्रेमचंद ढोबाल ने जानकारी दी कि स्नान पर्व को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसमें मेला क्षेत्र को 8 जोन और 48 सेक्टर में विभाजित कर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा यातायात प्लान भी लागू किया गया है। साथ ही भारी ठंड को देखते हुए हर की पौड़ी पर एम्बुलेंस भी तैनात रहेगी।
देहरादून में बोले सीएम धामी, ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से विकास को मिलेगी रफ्तार, बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से प्रदेश में विकास को रफ्तार मिलेगी। निकायों में भाजपा प्रत्याशियों के जीतने से राज्य सरकार और निकायों में बेहतर तालमेल होगा। देहरादून शहर को ग्रीन सिटी बनाने, अत्याधुनिक सुविधाओं से सुजित करने और अनेक योजनाओं को धरातल उतारने का काम भाजपा करेगी। यह बात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अग्रवेशी संस्थाओं की ओर से आयोजित एक शाम मुख्यमंत्री के नाम कार्यक्रम में कही। कार्यक्रम में सीएम धामी ने वैश्य समाज के सदस्यों से भाजपा के महापौर पद के प्रत्याशी सुमित थपलियाल के लिए वोट की भी अपील की। सीटी टोपी बिल्ला पुराना, अब है एआई का जमाना, ऐसे हो रहा चुनाव प्रचार। ये नए जमाने का चुनाव है। सीटी टोपी बिल्ले आदि पुराने जमाने की बात हो गई, अब ये एआई का जमाना है। प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में अब एआई मैदान में है। वीडियो कॉल के माध्यम से एआई न सिर्फ प्रत्याशी का प्रचार कर रहा है, बल्कि मात्र एक क्लिक पर मतदाता पर्ची भी निकाल रहा है। निकाय चुनाव में प्रत्याशी प्रचार के लिए डिजिटल का प्रयोग भी कर रहे हैं। गली गली में दिखने वाले झंडे, पोस्टर, बैनर अब उतरने नहीं हैं, बल्कि वोटर के मोबाइल पर वीडियो मैसेज भी पहुंच रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार हंगामा, मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर देने का विरोध। हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर देने को लेकर विरोध थाम नहीं रहा। छात्र छात्राओं के बाद अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर हंगामा किया। कार्यकर्ता मेडिकल कॉलेज के बाहर एकत्रित हुए और जमकर हंगामा किया। पुलिस ने कांग्रेस के विधायक रवि बहादुर, युवा नेता सुमित्रा भुल्लर को गेट पर ही रोक दिया। बता दें कि लक्सर जगजीतपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर देने का एमबीबीएस के छात्र छात्राएं लगातार विरोध कर रहे हैं। वे पढ़ाई छोड़ धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हालांकि विभाग की ओर से कहा गया है कि मेडिकल कॉलेज के संचालन को पीपीपी मोड पर दिए जाने से अध्ययनरत छात्रों की फीस नहीं बढ़ेगी, साथ ही छात्रों को अन्य सभी सुविधाएं सरकारी भी मेडिकल कॉलेज के समान ही मिलती रहेगी। लेकिन फिर भी छात्र विरोध कर रहे हैं। जूना अखाड़े के संत हरिद्वार के फ्लैट में फंदे से लटके मिले, पुलिस ने कहा चल रही है जांच। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र स्थित शांति भवन में रहने वाले जूना अखाड़े के एक संत मृत पाए गए। कनखल थाने के थानाध्यक्ष मनोज नोटियाल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को घटना की सूचना हरिद्वार के शांति भवन के अपार्टमेंट से मिली। अधिकारी ने कहा कि लगभग 70 वर्षीय संत की पहचान सुरेशानंद के रूप में हुई है। उनका शव हरिद्वार के शांति भवन के अपार्टमेंट में फ्लैट से लटका हुआ पाया गया। वह पिछले 5 से 6 महीनों से फ्लैट में किराए पर रह रहे थे। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। रुड़की में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि एक बदमाश मौके से फरार हो गया। दोनों बदमाश जैन मंदिर में लाखों की चोरी के मामले में शामिल थे। गिरफ्तार बदमाश के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। घायल बदमाश को पुलिस ने सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। नैनीताल में बड़ा हादसा, बरेली के पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर खायरी खाई में गिरी, एक की मौत। बरेली से घूमने के लिए नैनीताल आ रहे पर्यटकों की कार देर रात हल्द्वानी मोड़ पर यहां समीपवर्ती नैना गांव के समीप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में कार सवार एक पर्यटक की मौत हो गई, जबकि उसके 3 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायल पर्यटकों को प्राथमिक उपचार के बाद यहां से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सिटी सब्जी मंडी बरेली निवासी आलोक सक्सेना अपने 3 अन्य साथियों के साथ शनिवार को घूमने के लिए अपनी कार से नैनीताल आ रहे थे। देर रात करीब 12 बजे कार सवार चारों पर्यटक यहां समीपवर्ती नैना गांव के समीप पहुंचे ही थे कि अचानक उनकी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में घायल पर्यटकों ने 112 डायल नंबर पर फोन कर हादसे की सूचना पुलिस को दी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।